Shut up and sit down. ज्ञान कक्ष एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के स्पोकन इंग्लिश वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग 17वां दिन 17th डे का वीडियो देखेंगे। आज हम लोग क्या देखेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य रचना में विच, व्हेन, वेयर, वाई आदि का प्रयोग। ठीक है, आप पीछे व्हाट, हु, हाउ शब्दों का प्रयोग करना सीख चुके हैं। लास्ट वीडियो में हम आपको बताए थे व्हाट, हु और हाउ का प्रयोग। अब यहाँ विच, व्हेन, वेयर, व्हेन, वाई का प्रयोग सीखिए। विच शब्द का प्रयोग प्राय बेजान वस्तुओं के संबंध में होता है। जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं उसके लिए हम लोग विच का प्रयोग करते हैं। व्हेन काल बोधक शब्द है और वेयर स्थान बोधक। इसी प्रकार वाई कारण को सूचित करता है। इन सब शब्दों का प्रयोग की एक विशेषता यह है कि इनके साथ डू, डिड या कोई अन्य हेल्पिंग वर्ब अवश्य लगाना पड़ता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग विच का देखेंगे। ठीक है, तुमने कौन सा गाना ज्यादा पसंद किया, लता का या आशा का? विच सॉन्ग डिड यू प्रेफर, लताज और आशाज? अब देखिए, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है जब हम लोग रिलेटिव का बात करते हैं, जैसे लता का या आशा का, लताज और आशास हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मुझे वही पसंद है जो तुम्हें पसंद है। आई लाइक वॉट यू हैव लाइक्ड। तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? विच बुक आर यू रीडिंग? अब देखिए, यहाँ पे बुक जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, यहाँ इस सॉन्ग जो है वो नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, बोल रहा है तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? विच बुक आर यू रीडिंग? वह उपन्यास जो तुमने कल मंगवाकर लाया था। इट्स द नॉवल विच आई मांग कर लाया था। इट्स द नॉवल विच आई बोरोड फ्रॉम यू yesterday। मांग कर लेना मतलब बोरो करना। ठीक है, वह उपन्यास जो तुमसे कल मांग कर लाया था। इट्स द नॉवल विच आई बोरोड फ्रॉम यू yesterday। तुम्हारी मनपसंद फिल्म कौन सी है? विच इज योर फेवरेट मूवी? साउंड ऑफ म्यूजिक, साउंड ऑफ म्यूजिक। ठीक है, अब आप मेरी बात बोलिएगा। विच सॉन्ग डिड यू प्रेफर, लताज और आशाज? विच सॉन्ग डिड यू प्रेफर, लताज और आशाज? आई लाइक वॉट यू हैव लाइक्ड। आई लाइक वॉट यू हैव लाइक्ड। विच बुक आर यू रीडिंग? Which book are you reading? It's the novel which I borrowed from you yesterday. It's the novel which I borrowed from you yesterday. Which is your favorite movie? Which is your favorite movie? Sound of music. Sound of music. अब यहाँ पे हम लोग when का इस्तेमाल देखेंगे। तुम अपना पाठ कब दोहराते हो? When do you revise your lesson? सवेरे, in the morning। तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो? When are you coming to us? अब यहाँ पे देखिए एक समय की बात की जा रही है। जैसे ही समय मिलेगा, as soon as I get time। तुम संजय से कब मिले? When did you meet संजय? मैं उससे पिछले शनिवार को मिला था जब वह दिल्ली आया था। Last Saturday when he came to Delhi। ठीक है, तो अब आप मेरे बात बोलिएगा। देखिए, सिर्फ सुनते रहने से नहीं सीखेंगे, साथ साथ आपको बोलना भी पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। When do you revise your lesson? When do you revise your lesson? In the morning। In the morning।
When are you coming to us? When are you coming to us? As soon as I get time. As soon as I get time. When did you meet Sanjay? When did you meet Sanjay? Last Saturday when he came to Delhi. Last Saturday when he came to Delhi. आगे देखिए, अब हम लोग वेयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप कहाँ काम करते हैं? वेयर डू यू वर्क। अब ये जगह के बारे में बताता है। आप कहाँ काम करते हैं? वेयर डू यू वर्क। एक सरकारी दफ्तर में, इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। आप पुस्तकें कहाँ से खरीदते हैं? फ्रॉम वेयर डू यू बाई बुक्स। आप पुस्तकें कहाँ से खरीदते हैं? फ्रॉम वेयर डू यू बाई बुक्स। पुस्तक महल, दरियागंज। फ्रॉम पुस्तक महल, दरियागंज। आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव। रूपनगर में, इन रूपनगर। आपने अपना सूट कहाँ से खरीदा? फ्रॉम वेयर डिड यू बाई योर सूट। कनॉट प्लेस से, फ्रॉम कनॉट प्लेस। ठीक है, तो आप वेयर में देख रहे हैं किसी जगह के बारे में बोला जा रहा है। तो आइए अब आप मेरे बात बोलिएगा, प्रैक्टिस करते हैं। वेयर डू यू वर्क। वेयर डू यू वर्क। इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। फ्रॉम वेयर डू यू बाई बुक्स। फ्रॉम वेयर डू यू बाई बुक्स। फ्रॉम पुस्तक महल, दरियागंज। फ्रॉम पुस्तक महल, दरियागंज। वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव। इन रूपनगर। इन रूपनगर। From where did you buy your suit? From where did you buy your suit? From Connaught Place. From Connaught Place. आइए अब हम लोग वाई पढ़ते हैं। वाई से कैसे हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, वाई का मतलब होता है कारण बताइए। ठीक है, आप प्रतिदिन दूध क्यों पीते हैं? Why do you drink milk daily? आप प्रतिदिन दूध क्यों पीते हैं? Why do you drink milk daily? अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन गुड हेल्थ। मीनाक्षी की अध्यापिका इतनी कठोर क्यों है? वाई इज मीनाक्षीज टीचर सो स्ट्रिक्ट? क्योंकि वह अपनी छात्राओं की उन्नति चाहती है। बिकॉज शी इज इंटरेस्टेड इन द प्रोग्रेस ऑफ हर स्टूडेंट। तुम यहां क्यों बैठे हो? वाई आर यू सिटिंग हेयर? अपने मित्र मनीष की प्रतीक्षा कर रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड मनीष। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। वाई डू यू ड्रिंक मिल्क डेली? मेरे बाद आपको बोलना है, वाई डू यू ड्रिंक मिल्क डेली? टू मेंटेन गुड हेल्थ। टू मेंटेन गुड हेल्थ। वाई इज मीनाक्षीज टीचर सो स्ट्रिक्ट? Why is Meenakshi's teacher so strict? Because she is interested in the progress of her students. Because she is interested in the progress of her students. Why are you sitting here? Why are you sitting here? I'm waiting for my friend Manish. I'm waiting for my friend Manish. अब देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना है, तो याद रखें, रिमेंबर। हु और विच, इन दोनों के अर्थ के अंतर को समझिए।
हु का अर्थ है कौन और विच का अर्थ है कौन सा या कौन सी। हु मनुष्य के लिए प्रयोग होता है और विच पशुओं तथा बेजान वस्तुओं के लिए। इस बात को नीचे दिए गए उदाहरण से अच्छी तरह मन में बैठा लीजिए। ठीक है, पहले हम लोग हु का एग्जाम्पल देखेंगे, फिर विच का। हु, वहां कौन है? हुज देयर। आगरा कौन गया? हु वेंट टू आगरा। यहां कौन आएगा? हु विल कम हियर। ये सब का आंसर क्या होगा? ये कोई मनुष्य होगा। ठीक है। विच, मेज पर कौन सी पुस्तक है? विच बुक इज ऑन द टेबल। कौन सी पुस्तक मेरी है? विच बुक इज माइन। आपका कौन सा कुत्ता है? विच इज योर डॉग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हु है वो हम लोग मनुष्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, विच फॉर एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, पशुओं तथा बेजान वस्तुओं के लिए। हु और विच का एक एक अर्थ और भी है। जो, नियम वही है, मनुष्य के लिए हु जो और बेजान वस्तुओं के लिए विच जो। जैसे मैं उस लड़की से मिला जो मॉनिटर है। आई मेट द गर्ल हु इज द मॉनिटर। वह लड़की जो पियानो बजा रही है मेरी बहन है। द गर्ल हु इज प्लेइंग द पियानो इज माई सिस्टर। जो पुस्तक तुम चाहते हो चुन लो। सेलेक्ट द बुक विच यू वॉन्ट। तो विच का भी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर जब कोई बेजान वस्तु है या कोई जानवर है, तब विच। हु का प्रयोग जब कोई इंसान है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आपको देखना है, वेयर्स। वेयर इज का शॉर्ट फॉर्म वेयर्स होता है। देखो, वेयर इज का शॉर्ट फॉर्म होता है WHERE'. इसी तरह से हु इज का WHO'S. ठीक है, तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म भी होता है। अब यहाँ पे हम लोग का 17th डे का वीडियो हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब 18th डे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, हमारे पास बहुत सारे वीडियोस हम लोग बनाते हैं। ठीक है, हर एक वीडियोस में हम लोग थोड़ा थोड़ा आपको कुछ सिखाते हैं। ठीक है, तो हर वीडियोस को देखिए और लाइन से पढ़िए ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए और प्रैक्टिस करते रहिएगा।